शंकर के शिवलिंग की आराधना करना है, पूजन करना है। स्कंद पुराण में विदर्भ के अम्बेश्वर मंदिर का वर्णन आता है, अम्बेश्वर शिवलिंग का। जैसे अपन ने विदर्भ खंड को अगर पढ़ते हैं तो विदर्भ को अगर हम पढ़ते हैं तो विदर्भ को पढ़ने में कौंडल्यपुर का वर्णन आता है। आपको कुंडेश्वर महादेव का वर्णन अपन ने स्मरण किया। फिर अपन ने कथा में तपवनेश्वर महादेव का स्मरण करा। उसी तरह तीसरा जो वर्णन आया है अम्बेश्वर महादेव, जहां पर माता रुक्मणी स्वयं वन क्षेत्र में आ गई, कौंडल्यपुर को छोड़कर मां दौड़ती स्मरण करती अपनी सखियों के साथ वन क्षेत्र में पहुंच गई। और उस वन क्षेत्र में गुफा के अंदर एक भूमि पर बैठ गई। बैठकर उन्होंने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। नेत्र बंद कर केवल पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। ना उस पे जल चढ़ाया, ना बेलपत्र चढ़ाई, ना फूल चढ़ाया, ना दूध चढ़ाया, ना कोई फल चढ़ाया। केवल शिवलिंग का निर्माण कर माता रुक्मणी जी बैठ गई। 6 वर्ष की अवस्था है माता, मात्र 6 वर्ष की अवस्था। गुफाओं का मार्ग, वन क्षेत्र पूर्ण तरह से वन में ढका हुआ, भयंकर हिंसक पशु पक्षी, और मां बैठी है रुक्मणी 6 वर्ष की अवस्था। जैसे माता पार्वती जी ने तप किया था शिव जी को प्राप्त करने के लिए, रुक्मणी जी ने तप किया भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, और वो भी शंकर का तप किया, शिव का। पिता विदर्भराज को मालूम पड़ा, राजा भीष्मक को मालूम पड़ा मेरी बेटी घर से गई है, सखियों के साथ वन क्षेत्र में गई है। ढूंढने के लिए निकल गए। विदर्भ की पूरी भूमि पर अपनी बेटी रुक्मणी को ढूंढने के लिए राजा भीष्मक ने अपने द्वार से द्वारपालों को भेज दिया, गुप्तचरों को भेज दिया, रुक्मणी को देखो कहां गई। रुक्मणी गई कहां है जरा पता करो, देख कर आओ। पूरा विदर्भ छाना। विदर्भ के जहां विराम हो रहा था उस स्थान पर वो कहते हैं भूमि का स्मरण अगर करेंगे अम्बेश्वर महादेव का, तो मोर्शी के पास में सालबर्डी, मोर्शी के पास में सालबर्डी, ये आज का नाम है, पुरातन नाम अम्बेश्वर महादेव। पुराना अगर स्मरण करेंगे तो वहाँ मोर्शी में ही पड़ेगा ना, मोर्शी के अंतर्गत ही आएगा। और जहाँ सालबर्डी आप लोग कहते हो, छोटा महादेव कहते हो, बड़ा महादेव कहते हो, जो भी कहते हो आपकी भाषा में, पर हमारी भाषा में अम्बेश्वर महादेव। जिस कथा का नाम माननीय सांसद महोदय नवनीत जी राणा जी ने, श्री रवि जी राणा जी ने इस कथा का जो नाम लिया, अम्बेश्वर अम्बा शिव महापुराण की कथा, इनका मूल लक्ष्य था कि पूरे विदर्भ क्षेत्र में जो हमारे स्कंद पुराण में और हमारे शास्त्रों में जिन जिन शंकर के मंदिरों का, जो अम्बा महारानी का और जो भगवान की अविरल भक्ति, जो विदर्भराज भगवान शिव की भक्ति करे हैं, ऐसी मूल कथाओं का उद्देश्य रहे। और मैं माननीय नवनीत जी राणा जी को धन्यवाद दूंगा, रवि जी राणा जी को धन्यवाद दूंगा कि ये केवल तपवनेश्वर, कौंडेश्वर, अम्बा मां, कौंडल्यपुर या मोर्शी के श्री अम्बेश्वर महादेव, ये केवल यहीं तक सीमित नहीं है। हमारे बीच में अयोध्या से, अवध भूमि से मेरे राम लला
अयोध्या की मेरे रामलला अयोध्या के जिस टेंट में रहते थे उस टेंट में पूरा जीवन जिन्होंने रामलला की सेवा में और उनकी आराधना में पूजन में लगाया, ऐसे परम पूज्य संत शिरोमणि पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत। राम जी बैठे थे, आज वो स्वयं के राजमहल में मेरे राघव जी बैठेंगे। और ये मेरे पूरे भारत का, पूरे विश्व का गौरव है, पूरे भारत का गौरव है जो अवध के राजा अवध में बैठे हैं। आप और हम जो अयोध्या पहुंच सकते हैं वो अवध पहुंचें, जो नहीं पहुंच सकते अपने अपने नगर के मंदिर, देवालय, शिवालय, घर, प्रत्येक घर के बाहर सुंदर रंगोली दीप जलाएं। 22 जनवरी को मंदिरों को फूलों से सजाएं, लाइटें लगाएं, दीप प्रज्वलन करें। प्रत्येक चौराहे को, प्रत्येक नगर को, भारत की एक एक गली, नगर, मोहल्ला, शहर, क्षेत्र, गांव, खेड़ा ऐसा सजाओ और ऐसे राम जी का जन्मोत्सव ऐसा मनाओ, ऐसा राज तिलक मनाओ कि आपके नगर के, आपके गांव के भी राजा भगवान राम बनकर विराजमान। ऐसी पवित्रता शिव तत्व कह रहा, बोल बम का नारा है, शिव कथा कह रही है। रुक्मणी जी कौंडन्यपुर छोड़कर चली गई। 6 वर्ष की अवस्था में रुक्मणी जी अपने पिता से कहकर गई, बिना बताए नहीं गई, बिना बोले नहीं गई। रुक्मणी कहकर गई हैं, पिताजी मुझे शिव भक्ति को प्राप्त करना है, मुझे भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करना है, भगवान शंकर की भक्ति को प्राप्त करना है। पिताजी मैं वन क्षेत्र में जा रही हूं, आपने कहा कि शंकर की भक्ति करने वाला को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, मांग कर दे वो देव कहलाता है, जो बिना मांगे दे दे वो महादेव कहलाता है। तो मैं महादेव की भक्ति करने के लिए जा, इतने खुश हुए पिता। विदर्भराज भीष्मक अति प्रिय, प्रसन्न, बहुत प्रसन्न, उनकी प्रसन्नता का कोई अंत ही नहीं था। राजा भीष्मक में और हम में बहुत अंतर है महाराज। हमारा बच्चा अगर रोज रोज सुंदरकांड में चले जाए, रामायण में चले जाए, हनुमान चालीसा में चले जाए, हमारा बच्चा रोज रोज मंदिर देवालय चले जाए, किसी संत की सेवा में चले जाए, तो घर के लोग चिल्ला के दौड़ जाते, तू तो बाबा बन जा। बोलो सही है कि गलत है? हमारे यहाँ की बेटियां मंदिर तक जाएं तो लोग टांट मारने लगते हैं, ताने देने लगते हैं, कमेंट्स करने लगते हैं। आप रोज रोज अगर भगवान के मंदिर में जल चढ़ाने जाओगे तो लोग तुम्हें ताना दे देंगे, आ गई सीवर वाले महाराज की चेली। बोलो बोलते कि नहीं बोलते? तो लोगों का क्या है, वो तो कहते रहेंगे। दुनिया के लोगों को बुरा लगता है अगर आप भगवान के भजन की ओर आगे बढ़ते हैं तो, दुनिया के लोग। पर राजा भीष्मक को बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत प्रसन्न। इतनी प्रसन्नता राजा भीष्मक के मुख पर थी कि आज मेरी लड़की, आज मेरी बेटी 6 वर्ष की अवस्था में शंकर की आराधना में डूबी है। दादा परदादा का जो क्रम था शंकर की आराधना का, वो मेरी बेटी भी कर रही है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे यहां पर हींग की डब्बी है क्या? अरे बोलो तो जम के, हींग रखते हो उस डब्बी में? एक काम करो, 8 महीने 10 महीने 1 साल हींग की डब्बी को खाली करके, धो के, साफ करके, अच्छे साबुन सरफ से धो के उसको बंद करके रख दो या खोल के रख दो। 1 साल के बाद उस हींग की डब्बी को सूंघ कर देखना उसमें हींग की खुशबू आएगी कि नहीं आएगी।
अरे बोलो तो, आएगी ना। हींग की डब्बी को खाली कर दिया, हींग की डब्बी को धो दिया, गर्म पानी से धो दिया, साबुन से धो दिया, सर्फ से धो दिया, तो भी हींग की खुशबू उस डब्बी में आती है। उसी तरह हमारे दादा परदादा, हमारे पूर्वज भगवान की भक्ति करते 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 चले जाते हैं, तो वो अपनी भक्ति की सुगंध अपनी आने वाली पीढ़ी को छोड़ जाते हैं और वो सुगंध दिखती है, वो सुगंध नजर आती है। आप जितने भी शंकर की कथा में बैठे हो, आप जितने भी शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए बैठे हो, और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, आप सब इत्र की अर्थात हींग की वो डब्बी हो जिसकी सुगंध नहीं गई। 84 लाख वो कहे ना, 83,99,999 योनि काटने के बाद ये 84 लाख भी योनि मिलती है। 83,99,999 योनि काटने के बाद ये योनि मिली, और उस योनि में भी आप शंकर की कथा सुन रहे हो, उस योनि में भी आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, उस योनि में भी आप एक लोटा जल शिव जी को समर्पित कर रहे हो, उस योनि में भी आप भगवान का भजन कर रहे हो। तो ये अंदाजा लगा कर रखना कि आप हींग की वो डब्बी हो जिसको इतने बार प्राण त्यागने के बाद भी शंकर की भक्ति तुम्हारे भीतर है, हींग की गंध तुम्हारे भीतर है। आज वो गंध समाप्त नहीं। कितना प्रयास करा। आज हमारे बीच में हनुमानगढ़ी वाले महाराज जी भी विराजमान हैं, महंत श्री राजीव दास जी महाराज जी, और रामभूमि जन्मभूमि से सत्येंद्र दास जी महाराज जी विराजमान हैं। कितना प्रयास करा लोगों ने, कितनी बार मंदिर नहीं मंदिर गायब हो गया, दूसरा धर्म अपना स्थापित कर दिया उन्होंने, सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी सनातन धर्म का कोई शेर तो जागा, और सनातन धर्म की पताका तो किसी ने फैलाई, जो अवध में वापिस राम जी महाराज विराजमान हुए। अवध में भगवान राम जी विराजमान हुए। ये शिव तत्व है, ये गंध नहीं गई। राजा भीष्मक बड़े प्रसन्न हुए, राजा भीष्मक के हृदय में सुख का अनुभव हो गया, राजा भीष्मक आनंदित हो गए। आज मेरी बेटी ने जो काम किया, शंकर की भक्ति उसके परदादा करते थे, उसके दादा करते थे, और आज मेरी बेटी शिव भक्ति करने के लिए गई है। प्रसन्नता है। तुम्हारे बच्चे मंदिर जाएं, प्रसन्न होना। तुम्हारे बच्चे एक लोटा जल शिव को चढ़ाएं, प्रसन्न होना। तुम्हारे बच्चों के मुख से गुड मॉर्निंग गुड नाइट की जगह जय जय श्री राम या हर हर महादेव निकले, प्रसन्न होना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकले, प्रसन्न होना। भगवान का नाम निकले, प्रसन्न होना। आज समझना कि तुम्हारी दौलत तुमने तुम्हारे बच्चों को दी है, जिसके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल रहा है, जिसके मुख से भगवान का नाम निकल रहा है। ये प्रसन्नता होना चाहिए, ये एक आनंदता होना चाहिए। बड़ी प्रसन्न थे राजा भीष्म, बहुत प्रसन्न। और वो झूठी हंसी नहीं थी राजा भीष्मक की, वो प्रसन्नता राजा भीष्मक की झूठी नहीं थी, वो प्रसन्नता आनंद की थी। अच्छा एक बात बताओ, गिलास, तुम्हारा जो पानी का गिलास होता है वो थोड़ा सा फूटा है, फिर भी तुम पानी पीते हो कि नहीं पीते हो? अरे बोलो तो जम के।
पीते हो ना, और वही गिलास उसमें झूठन लगी है, झूठ, जो झूठन लगी उसमें, रोटी का टुकड़ा लगा, सब्जी लगी, पूरा भिड़ रहा है अंदर से, पूरी झूठन लग रही है उसको, उससे पानी पी लोगे क्या? बोलो, जम के बोलो जरा। नहीं पियो। गिलास टूटा होगा चल जाएगा, पर गिलास झूठा होगा नहीं चलेगा। उसी तरह मनुष्य की एक आंख फूटी हो चलेगी, हाथ टूटा हो चलेगा। एलईडी चालू करिए, एलईडी वाले एलईडी चालू करिए। आंख टूटी हो चल जाएगा, हाथ टूटा हो चल जाएगा, पांव टूटा हो चल जाएगा, पर मनुष्य झूठा हो वो महादेव को बिल्कुल नहीं चलता। टूटा चल सकता है पर झूठा नहीं चलेगा। और झूठ शिव को प्रिय नहीं, इसलिए शंकर भगवान को सत्यम शिवम सुंदरम, शिव की प्रियता सत्य है, झूठ नहीं प्रियता है। शिव की प्रियता सत्य में। झूठ मेरे महादेव को प्रियता नहीं। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। अब रुक्मणी जी के हृदय में वो भाव जागृत हो गया। रुक्मणी जी बैठ गई तब साधना करने के लिए। एक गुफा, वन क्षेत्र, हिंसक वन, पशु पक्षी सब, और वहां रुक्मणी जी 6 वर्ष की अवस्था में रुक्मणी जी बैठी। रुक्मी आया, रुक्मबाहु आया। पिता राजा भीष्मक से कहा, पिताजी 6 वर्ष की रुक्मणी जी वन चली गई और आपको चिंता नहीं है? आपको चिंता नहीं है? राजा भीष्मक ने जो शब्द कहा वो शब्द आपकी जिंदगी में होना चाहिए। रुक्मी कह रहे हैं कि रुक्मणी 6 वर्ष की अवस्था में वन में चली गई, तुम्हें चिंता नहीं है? क्या तुम्हें टेंशन नहीं? मना कर दिया। राजा भीष्मक ने कहा, मेरी बेटी रुक्मणी जिस महादेव का भजन करने के लिए गई है, जिसके भरोसे गई है, जिसका नाम लेकर गई है, जिसका स्मरण कर कर गई है, घर से निकली थी और शंकर का नाम लेकर निकली थी, अब शंकर की बेटी हो गई, मेरी बेटी नहीं है। शिव की पुत्री, शंकर की बेटी, शिव की पुत्री। अब मेरी बेटी नहीं, शिव की पुत्री है। आप अपने घर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर निकलते हो, आप अपने घर से भगवान का नाम लेकर निकलते हो, आप अपने घर से हर हर महादेव कहकर
सरल भाषा में समझना, घर में नौकरानी काम करती है, दासी काम करती है, सेविका काम करती है। उसको अगर पैसे की जरूरत है तो वो मालिक से, सेठ जी से कभी नहीं कहती कि सेठ जी मुझे 5,000 की जरूरत है। वो किसके पास जाती है? जम के तो बोलो, घर की जो सेठानी होती है ना, उसके पास में जाकर कर, बहुत दुखी हूं, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है। इतने में सेठानी कह देती, काय को दिन भर रोती रहती, क्या हो गया बोल? 5,000 रुपए की जरूरत है। उसने कह दिया 1 रुपया नहीं मिलेगा, पहले का गया आज तक नहीं दिया। सेठ जी देख रहे हैं पर वो कुछ नहीं कर। फिर सेठानी ने कहा कब लौटा देगी? मैं दे दूंगी बस कुछ। फिर सेठानी सेठ जी से कहेगी इसको 5,000 रुपए की जरूरत है। सेठ जी कहेंगे तेरे पास रखे हैं, निकाल कर देते हैं। वृंदावन में जाते हो तो कृष्ण कृष्ण कहते हो कि राधे राधे कहते हो? जम के तो बोलो जरा, राधे राधे कहते हो। राधे राधे कहते हो तो वो कहना राधा राधा जब को चले आएंगे बिहार, स्वयं कृष्ण मिल जाते। अब यहां पर देवऋषि नारद ने कह दिया तुम अंबा का स्मरण करो, पार्वती का स्मरण करो। रुक्मणी जी ना, पार्वती जी का स्मरण कैसे होता है? क्या करा जाए? बस 1 लोटा जल लो, शिव जी के शिवलिंग पे चढ़ाना प्रारंभ करो। जल की तरंग शिवलिंग पे से चढ़ते हुए जब जल की धार नीचे की ओर जाएगी, जो नीचे की पीठिका है वो पार्वती जी का स्थान है। इसलिए शंकर जी पे चढ़े हुए जल को जब पीठिका पर जाता है, बैठकी पर जब जाता है और वो जल जब नीचे बहता है, तो लोग कहते हैं कि ऐसा 1 लोटा जल में है क्या जो शंकर प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और लोगों की सुन लेते हैं। उसका कारण केवल इतना है, जब जल चढ़ता है वो नीचे पीठिका पर जाता है तो पार्वती जी शंकर जी से कहती हैं तुम्हारा भक्त आया है, खाली झोली लाया है, इसको भर दीजिए। वो पीठिका पर जा रहा है, वो जल नीचे की ओर जा रहा है। आप कृपा कर दीजिए, आप दया कर दीजिए, कृपा दया करिए। पार्वती जी ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा। जो माता रुक्मणी जी ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, पार्वती जी प्रसन्न हो गई और सम्मुख में एक बूढ़ी का रूप लेकर आई, एक बुढ़िया का रूप। बेटी 6 साल की तेरी आयु, चल मैं तुझे घर छोड़ आती हूं। कहां की रहने वाली है? रुक्मणी जी ने तुरंत कहा मुझे घर नहीं जाना। कहां की रहने वाली है? रुक्मणी जी बोली मैं घर का पता भूल गई। इतने में पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली पर मुझे मालूम है तू कौंडल्यपुर की रहने वाली है। और रुक्मणी जी ने मन में सोचा ये तो मेरे खानदान को भी जानती होगी। अब रुक्मणी जी जाने क्या, ये पार्वती मैया है, सबका इतिहास रखती है, सबका इतिहास रखती है। चल मैं तुझे छोड़कर आती हूँ। ना 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 माँ मैं नहीं जाऊंगी। अरे उठ। रुक्मणी जी का हाथ माता पार्वती जी पकड़ लिए, हाथ पकड़कर उठाने लगी। ना 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 मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। 6 वर्ष की रुक्मणी जी नहीं जा पड़ गए। जमीन पर नहीं उठूंगी, चल ना। एक पत्ते के ऊपर जो शिवलिंग बनाया था रुक्मणी जी ने, उस पत्ते की नोक को पकड़कर बैठी। पत्ते की नोक को रुक्मणी जी पकड़ी है। पार्वती जी हाथ पकड़ी रुक्मणी का, चल मैं तुझे तेरे घर कौंडल्यपुर छोड़कर। ना 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 मैं नहीं जाऊंगा। हाथ पकड़ी, छूटता नहीं। इतने में पार्वती जी ने शिव जी का स्मरण करा। देवाधिदेव महादेव सम्मुख में प्रकट हो गए। शिव सामने। रुक्मणी क्या चाहिए तुझे? रुक्मणी जी कहती हैं मैंने
कृष्ण को मन से पति मान लिया है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। कभी तूने कृष्ण को देखा है? नहीं। कभी कृष्ण का दर्शन किया है? नहीं। फोटो देखा? क्योंकि आजकल गाने बन गए ना, फोटो को। तूने कभी फोटो देखा है क्या? फोटो की भी बड़ी बड़ी कहानी होती है। एक भक्त आया था, कहीं कथा थी, कौन सा गांव था, एक खंडवा के पास कथा करी थी, आप लोग पहुंचे भी होंगे कई लोग। हाँ, बरानपुर में एक भक्त आया। अब जैसे हम यहाँ ठहरे हैं ना, ऐसे माँ ठहरे थे, तो अब सुबह के टाइम पीछे आगे आगे के दिन तो हम मिलते नहीं, पीछे के दिन में मिल रहा। अब वो अर्चना दीदी चिटनीस उस कथा को कराई थी। तो भक्त आया तो उसने कहा गुरुजी, हमने कहा क्या है, आपका फोटो दोगे क्या? हमने कहा फोटो, हाँ। हमने पूछा काहे के लिए चाहिए? दुकान में लगाना है। हमने कहा दुकान में काहे क्यों लगाना है? बहुत सारे ग्राहक आते हैं, कसम खाना पड़ती है। तो पिताजी का फोटो नीचे गिर गया कसम खा खा के, अब तुम्हारा लगाना है। हमने कहा हमारा क्यों? कसम खाना पड़ती ना, गुरु जी की कसम। हमने कहा बताओ, फोटो भी चाहिए तो कसम खाने के लिए हम ही मिले तेरे को? हमने उस समय वो अर्चना चिटनी जी से कहा, हमने कहा दीदी का बताओ, ऐसे ऐसे तुम्हारे बरहानपुर में नगीने भरे पड़े हैं, जैसे यहाँ है ना, छोरी ने लिखा चिपक के चल। अब कहेंगे तो हम तो सांसद महोदय जी से, विधायक जी से कहेंगे कि बताओ पत्र है। अब कहा वो ठीक है, फोटो दे दो। मेरे महादेव जी कह रहे हैं तुमने कृष्ण को देखा है? नहीं। उनका स्वरूप देखा? नहीं। उनका फोटो देखा? नहीं। उनको कभी मिली? नहीं। ना जी भर के देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बस एक बार उनके होना। क्या चाहिए? मुझे कृष्ण चाहिए। कृष्ण? हाँ। भगवान शिव ने कहा इस स्थान पर बैठकर तुमने मेरी आराधना करी है, अंबा को भी तुमने यहीं पाया है, आज से ये भूमि अम्बेश्वर के नाम से प्रसिद्ध रहे। अब आप लोगों में से कोई गए हैं क्या वहां? कभी गए हो? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा की कृपा बनी रहे। ऐसे तीर्थों में जैसे कुंडलपुर है, ऐसे हमारे आसपास के विदर्भ के जितने शिवालय, आनंदेश्वर हो चाहे गायत्रीश्वर हो, जो भी शिवलिंग हमारे विदर्भ की भूमि पर बने, वहां दर्शन के लिए जाते रहना चाहिए। जाया करो। एकांत में है कि नहीं? एकांत में, सब वन क्षेत्र में, सब वन। आज माननीय विधायक महोदय कह रहे थे, माननीय रवि जी राणा जी के, एक बात बताओ गुरुजी, ये शंकर जी इतने जंगल में क्यों बैठते हैं? हमने कहा वो अकेले में रहते हैं। वो तो उनके ये पगले भगत है ना, अकेला छोड़ते नहीं है, चले जाते। शिव शिव है, ओगड़दानी है, त्रिकालदर्शी है। रुक्मणी जी को भगवान कृष्ण ने, भगवान शिव ने कह दिया तुम चिंता मत करो, तुम्हें कृष्ण मिलेंगे, मैं वचन देता हूं। भगवान कृष्ण को रुक्मणी की प्राप्ति का केंद्र बता दिया और रुक्मणी जी उठकर चल दी। आज भी वो स्थान अम्बेश्वर महादेव के नाम से सुंदर सालबर्डी में आज भी वो स्थान विराजमान है, जहां पर माता रुक्मणी
अम्बा जगदम्बा जगतधात्री दुर्गा के साथ विराज। केवल रुक्मणी को वर नहीं मिला है, केवल रुक्मणी को वर नहीं मिला। माता पार्वती मैया वहीं पर उसी समय पर माता पार्वती भी खड़ी की खड़ी रह गई। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था भोलेनाथ, तो आप ब्रज की धरा पर दर्शन करने के लिए गए थे। कथा सुनी है ना आप लोगों ने? जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तब आप ब्रज की धरा पर दर्शन करने के लिए गए थे। ज्योतिषी का रूप रखकर हाथ देखने यशोदा जी के दरवाजे पर गए थे। भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए गए थे। है एक लाइन आप लोग स्मरण करते हो ना, श्री कृष्ण का दर्शन करने चले सदा शिव गोकुल। आप ब्रज की रज में दर्शन करने के लिए गए थे। जन्म के साक्षी आप थे। तो रुक्मणी पार्वती जी कहती हैं, मुझे रुक्मणी और कृष्ण के विवाह के साक्षी बनना है। पार्वती जी कह रही है, मुझे विवाह के साक्षी बनना है। देवाधिदेव महादेव ने कहा, पार्वती जाओ, तुम भी इस विदर्भ की भूमि पर ये अमरावती नगर में अंबा के रूप में विराजमान होना, इसी दरवाजे पर आए। मेरा कृष्ण पूरे विदर्भ में घूमकर इसी दरवाजे पर तेरे को रुक्मणी को लेने के लिए आएगा। कौंडल्यपुर से रुक्मणी जी श्रृंगार करके अंबा की पूजन करने के लिए आएगी। और अंबा की जब पूजन करने के लिए आएगी पार्वती, तेरी पूजन करने के लिए जब रुक्मणी आएगी, सबसे पहला दर्शन ए पार्वती, रुक्मणी को कृष्ण का सबसे पहला दर्शन पार्वती, तेरे गले में जो हसली पड़ी होगी, उस हसली में जो हीरा जड़ा होगा, उस हीरे में रुक्मणी कृष्ण का पहला दर्शन करेगी। पहला दर्शन। इसीलिए हमारे यहां भजन करते हैं ना, तो हर 4 महीना गर्मी के बीते, 4 जो महीना गर्मी के बीते, मैं तो छत पे खड़ी रही पसीना में, शाम आओगे कौन से महीना में, शाम आओगे कौन से महीना में, लाला आओगे कौन से महीना में। 4 महीना बारिश के बीते, मैं तो छत पे खड़ी रही पानी में, शाम आओगे कौन से महीना। प्रभु कौन से महीना में आओ? और जब भगवान कृष्ण यहां पार्वती जी को भी वर दिया। आप में से कितने लोग हैं जो अंबा जी का दर्शन करें इस पवित्र भूमि पर? मां अंबा की पवित्र भूमि अमरावती में आए हो तो दर्शन जरूर करिएगा। हर हर महादेव। दर्शन एक मूल है। दर्शन दर्शन वर दे दिया भोलेनाथ ने। आनंद की राशि, भगवान शिव, भक्ति का बल, खूब आनंदमय वर देकर चले गए। रुक्मणी जी पहुंच गई अपने कौंडल्यपुर में। पूरे कौंडल्यपुर में आज आनंद ही आनंद समाहित है। पूरे कौंडल्यपुर में, पूरे कौंडल्यपुर। जहां देखो वहां सुख ही सुख। पूरे कुंडलपुर में आज आनंद समाया है। समय आया वही शिव भक्ति से रुक्मणी को कृष्ण प्राप्त हो, वही शिव भक्ति से, वही भगवान शंकर की अमृत भक्ति से।